मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर में ताबड़तोड़ स्वागत है। मेरे भाई, आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम तो दे लिए, लेकिन अब होने वाला है प्रैक्टिकल और आप लोग परेशान हो कि प्रैक्टिकल में चार्ट पेपर में क्या बनाएं। फिजिक्स का भैया प्रैक्टिकल होगा, चार्ट पेपर में क्या बनाएं। सुन मेरे भाई, आपको चार्ट पेपर में क्या बना करके लेके जाना है, कौन सा टॉपिक लेकर जाना है मेरे भाई, मैं सब बताऊंगा। आप जो है अपने हिसाब से चुन लीजिएगा और उसके बाद जो किस तरीके से बनाना है मेरे भैया जो है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सुन मेरे भाई, पहले सुन लो कि जो है कौन कौन सा टॉपिक जो आप बना सकते हो। मीटर सेतु, विभव मापी, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। कोई कहेगा कि नहीं, मेरा शेर बोलेगा अरे हम तो बहुत पढ़े हैं, क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, तो भैया उसमें जो है आर लोड के लिए वेक्टर डायग्राम, आर के लिए, यल के लिए, सी के लिए, आर यल के लिए, ठीक मेरे भाई ना, आरसी के लिए, एलसी के लिए, और मेरे भाई आरएलसी के लिए बना सकते हो यदि आपका कमांड है एकदम तगड़ा मेरे भाई, ताबड़तोड़, ताकि एग्जामिनर कहे कि हाँ यार लड़का पढ़ा है, ठीक है ना। और मेरे भाई आप वही बनाओगे टॉपिक जो आपको पूरा याद हो, कच्चा चबा के खा सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद सुनो, आगे बढ़ोगे तो आ जाओगे अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर वाले पार्ट में, तो भैया उसमें तुम्हारा हो गया डायोड, हो गया पीएन डायोड, ठीक है ना। तो आगे पीछे भैया बनाने का एक तरीका होता है, तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसका फॉरवर्ड, रिवर्स, रेक्टिफायर भी भैया बना सकते हो, ठीक है ना। हाफ वेव, फुल वेव, तो कैसे बनाना है ये भी तरीका आपको जानना होगा, ठीक है ना। उसके बाद भैया जो एलईडी है, फोटो डायोड है, सोलर सेल है। मामला गया फर्स्ट भैया जो है कि जब मैं चार्ट पेपर पे जब बनाऊंगा तो चार्ट पेपर इतना बड़ा होता है, इसमें जो है वो छोटे में हो जाएगा, तो उसको भैया भरने का एक तरीका होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यूपी बोर्ड का फिजिक्स का भैया प्रैक्टिकल होगा, चार्ट पेपर में कैसे बनाए। तो अब चलते हैं हम लोग भैया व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है मेरे शेर, और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है ना। और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। मेरे यूपी बोर्ड के शेर जेबाजों, देख भैया पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ट्रांसफार्मर से, ठीक है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 1 बाय 1 करके मैं मेरे भाई जो आपको बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर आ गया, तो यदि आपको ट्रांसफार्मर याद है तभी बनाइएगा, नहीं याद है मेरे भाई ना तो रुको मैं आपको याद करवाता हूँ। ट्रांसफार्मर जब बनाओगे मेरे भाई तो पहले यहाँ पर जो स्केच से, ठीक है ना, एकदम पूरा बढ़िया से बाकायदे मेरे भाई लिखिएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब मेरे भाई यहाँ पर लिखोगे पहले सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत भैया लिख देना और इसको जो है अंडरलाइन कर लेना मेरे भाई, ठीक है, हाईलाइट कर लेना और दिखाना कि नहीं सर जी ट्रांसफार्मर जो है ना फैराडे के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। पूरा बोलना होगा तो पूरा बोल देना, याद करना है। उसके बाद मेरे भाई ये क्या बना है, अच्छा, ट्रांसफार्मर वह डिवाइस होता है जो एसी को एसी में बदलता है, लेकिन इस यहाँ पर मेरे भाई वोल्टेज करंट लेवल दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं मेरे भाई, पता है ना। देखो यहाँ पर V1 है, I1 है, तो यहाँ पर V2 है, यहाँ पर क्या मेरे भाई I2 है। जो लोग पढ़े होंगे जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई इस वाले लाइन को जो है आप एकदम सजा दीजिएगा कि सर जी ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसको ऐसे दिखाइएगा। उसके बाद संकेत बनाइएगा। देख भैया ऐसे होता है ना, आप लोग बनाए होंगे ऐसे करके, ऐसे बनाइएगा भैया, कहिएगा ये कोर है, क्या है मेरे भाई, ये बीच वाला क्या है, कोर है, ये N1 है, ये N2 है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेरे भैया एक ठो जो है ये डायग्राम बनाइएगा। आप लोग पढ़े हो ना कि प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई जब देते हैं तो सेल्फ इंडक्शन के कारण उसमें, इस वाले में प्राइमरी वाइंडिंग में क्या आता है, एक भैया जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, E1 बराबर आता है, भूल गए क्या, -N1 d∅dt आता है। फिर भैया इसका जो फ्लक्स जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, E2 -N2 d∅dt। मैं मेरे भाई क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद करके जाना होगा, एग्जामिनर पूछेगा। और भैया ये क्या लोड है। उसके बाद मेरे भाई ये फार्मूला E2/E1 दिखा देना। देखो यहाँ पर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे करके यहाँ पर लिखना भैया E2/E1, ठीक है मेरे भाई।
V2/V1 N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर K होता है। आप लोग समझदार हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो जो बोले हैं उसको आपको लिखना होगा, पूरा विधिवत मेरे भाई सजा के लिखना होगा। देख भैया होता क्या है ना कि जब आप वाइवा देने के लिए जब बैठते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल जो मिला होता है उससे पूछेगा एग्जामिनर, और उसके बाद मेरे भाई मान लो यदि आपको नहीं आएगा ना तो कहेगा सर जी ये चार्ट पेपर है, तो वो बोलेंगे क्या है, आप बोलोगे ट्रांसफार्मर है, तो भैया जो बोलोगे उसके बारे में वो सर जी पूछेंगे, बताओ भाई क्या होता है। तो आप उसके बाद गर्दा मेरे भाई मचाना, तुरंत ताबड़तोड़ मेरे भैया जो बोलते चले जाना कि ट्रांसफार्मर जो है इस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो है 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यह एसी को एसी में बदलता है, वोल्टेज करंट को भैया क्या करता है, बदलता है। आवृत्ति नहीं बदलती है। कहेंगे आवृत्ति क्या होता है, तो कहना भैया इंडिया में एसी की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। अदर कंट्री में, अमेरिका में, यूएसए, हाँ जापान में कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। तो बातें बहुत सारी मेरे भाई। उसके बाद जो है कहने का मतलब मेरे भैया जो है आप लोग तैयार करके जाओगे, ठीक है। इसी तरह मेरे भाई जो बहुत सारा हेडिंग है, बहुत सारा जो तरीका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भैया जो है आपको छोटे छोटे वीडियो में जो है 1 बाय 1 करके लाऊं, ठीक है ना। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसको जो है अपने चार्ट पेपर पर इसी तरह जो मेरे भाई बना लेना, ठीक है। हम फिर लेके आते हैं एक नया वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट का, ठीक है मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। हम फिर आएंगे, टाटा बाय बाय।